प्रतीक दिल्ली में जॉइंट फैमिली के साथ रहता था, लेकिन जॉब की वजह से अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहां उसकी प्रीति के साथ लव मैरिज हो जाती है, जिस पर बहू को नापसंद करते हुए उसकी माँ पूरा समय प्रीति को परेशान करने के तरीके निकालती रहती है। प्रीति, कहाँ हो? सुबह का नाश्ता दोपहर में खिलाओगी क्या? इसमें प्रीति और प्रतीक ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देख सास प्रीति पर भड़कने लगती है। महारानी, तुम सुबह सुबह तैयार होकर घर का सारा काम छोड़कर कहाँ चल दी? जी वो ऑफिस। हैं? तुम ऑफिस जाओगी तो घर में जो सफाई, नाश्ता, खाने का काम है वो क्या मैं करूंगी? माँ, मैंने उससे वादा किया था कि वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है। अरे वाह जी वाह, दोनों आपस में सलाह कर फैसले ले लिए। मैं क्या यहाँ बेवकूफ बैठी हूँ? मुझसे पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा? मम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही रेजिग्नेशन दे दूंगी। प्रीति ऑफिस के लिए चली जाती है और अगले दिन से जॉब छोड़ घर के कामों में लग जाती है, लेकिन साथ ही उदास भी रहने लगती है, जिसे देख प्रतीक को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हें अपनी जॉब कितनी पसंद थी। आई एम सॉरी प्रीति। अरे कुछ नहीं होता, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए। अब प्रीति अपनी सास को खुश करने और उनका दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश करती रहती है, पर सास कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम प्रतीक ऑफिस से परेशान घर वापस आता है। माँ, चाची का फोन आया था। दादी की तबीयत बहुत खराब है, हमें दिल्ली जाना होगा। पति की बात सुन प्रीति तो पैकिंग शुरू भी कर देती है, पर माँ वहीं बूत बनी खड़ी रह जाती है। लगता है मम्मी अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं, तभी उनके बीमार होने की खबर सुन शॉक में आ गई। ये प्यार नहीं, परेशानी है। तुम तो ऐसे सोचो कि अब से जब तक दिल्ली में हो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। अच्छा, ऐसा क्या है दिल्ली में? वो तुम्हें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। सास के रिएक्शन और पति की बात से कंफ्यूज्ड प्रीति दोबारा पैकिंग में लग जाती है, जिसके बाद कुछ घंटों का सफर तय कर तीनों दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां घर के अंदर पहुंचते ही लोगों की भीड़ देख प्रीति परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतनी भीड़! प्रतीक, कहीं तुम्हारी दादी को कुछ हो तो नहीं गया ना? पागल, ये भीड़ नहीं, मेरा परिवार है। क्या? इसे तुम परिवार कहते हो? अरे इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। तुम्हारा परिवार का तो अपना पर्सनल बिग बॉस बन सकता है। हैरान परेशान प्रीति परिवार वाले सदमे से बाहर निकली भी नहीं होती कि सिर पर पल्ला रखे शांत तरीके से सबके साथ बात करते हुए अपनी सास को देख उसे दूसरा सदमा लग जाता है। हाय राम, ये मम्मी का ऐसा भी कोई रूप है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तुम्हारी सास का ससुराल है। तभी प्रतीक की बहन बोल पड़ती है, यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो सपने में भी सोची नहीं होंगी। हाँ, ये कुछ दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सब एक साथ दादी के कमरे में जाते हैं, जहां पहुंचते ही उसे दादी की आवाज सुनाई देती है। क्यों रे, सास से मिलने की फुर्सत मिल गई? दूसरे शहर जाकर छूट क्या मिली? तुम तो भटकता पंछी बन गई। इतने समय में ये तक नहीं पूछा कि जिंदा भी हूं या मर गई। प्रीति की सास अपनी सास के पैर छूती है। अरे कैसी बात कर रही है मम्मी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। अरे बस कर, ये झूठी उम्र देने वाली बातों का दिखावा ना कर। तेरा बस चले ना तो जो मेरी बची कुची जिंदगी है वो भी अभी खत्म कर दे। अरे बहू कहाँ है? इस पर सास प्रीति को दादी से मिलवाती है। दादी प्रीति को बहुत प्यार देती है। क्यों बहू, तेरी ये सास परेशान तो नहीं करती ना?
अगर करती है तो अभी बता दे, मैं इसकी क्लास लगा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, भला मैं क्यों किसी को परेशान करूंगी। प्रीति अपनी सास का ये रूप एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी चाची वहां आकर प्रीति को अपने साथ ले जाती है। सास की क्लास लगते देख जो खुशी मिल रही थी वो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही थी, इसीलिए ले आई, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। थैंक यू चाची जी। चाची और प्रीति घर में झूले पर बैठी बात कर ही रही होती है कि उसकी सास भी वहां आ जाती है। मतलब यहाँ सारा काम मैं करूं और तुम बैठी हंसी ठिठोली करो? अरे चलो जाओ, खाना बनाओ। सास प्रीति को डांट कर काम करने भेज देती है, जिसे दादी देख लेती है और एक बार फिर सासू माँ की क्लास लग जाती है, जिसे पूरा परिवार मजे से खड़ा होकर देखने लगता है। क्यों रे, मैंने तुझे काम बोला और तू उस बच्ची को परेशान कर रही है? सास की कोई इज्जत रह गई है इस घर में या नहीं? यहाँ खुद की सास होते हुए भी ज्यादा बड़ी बन रही है। अब नहीं मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ी मदद के लिए बोल रही थी। सास रसोई में जाकर काम करने लगती है और दादी प्रीति को लेकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, जिसमें दादी अपनी बहू को डर, इज्जत और प्यार का फर्क समझाती रहती है और प्रीति उसका मजा लेती है। वापस जाते हुए दादी प्रीति और उसकी सास दोनों को अपने पास बुलाती है। मेरी बहू जिद्दी और अड़ियल है, इसलिए उससे हमेशा सही काम करवाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारी बहू अच्छी है, तेरी खुशी के लिए वो अपनी जॉब और सपने भी छोड़कर घर में बैठी है। अपनी बहू के साथ प्यार से रहो। और प्रीति, अगर अभी भी तुम्हारी सास परेशान करे ना, तो फिर तुम्हें पता चल ही गया है कि शिकायत कहाँ करनी है। जी, अपनी सास के ससुराल में उनकी सासू माँ के पास। सास की हाई हील्स, बेचारी रूपा। शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हील्स के? छोटी हाइट है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना? हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती। ओह नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा, ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी।
मुझे जीवन में कभी हिल्स से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा तो ये परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिल्स से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना, क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है? तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है। कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है? और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है। शादी के बाद, अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी, ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ हाँ, ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं। घर आकर, बहू तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो, मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी? इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा, सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिल्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है।